अच्छा जी, अब है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। यानी उन्होंने कहती है कि ये सिमिलर फिगर्स, ये सारी सारी सिमिलर फिगर्स हैं, ये तो हमें फाइंड नहीं करना, लेकिन इसके अंदर जो अननोन वैल्यूज है ना वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे साथ के साथ, और साथ के साथ हम वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डायग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बना कर ना फिर इजी रहेगा हमारे लिए। तो हम यहीं पे बना लेते हैं डायग्राम ऐसे 8x y, और एक ट्रायंगल छोटी बना लेते हैं, तो 5 3 4 और ये 19। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने बताया था कि सिमिलर होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहले की शेप सेम होनी चाहिए, दूसरी साइज डिफरेंट होना चाहिए, और तीसरा रेशो सेम होनी चाहिए। यानी रेशो सेम होने का क्या मतलब है कि जो रेशो इनकी आएगी वही रेशो इनकी आएगी, और वही सेम रेशो इनकी भी आएगी, यानी रेशोज इक्वल है। तो इन रेशो के इक्वल होने की बेस पे मैं लिख सकती हूँ, बारी बारी एक एक साइड ले लूँ। पहले मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ, तो बड़ी ट्रायंगल का पहले लिख लेते हैं। तो x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड ले लें नेक्स्ट आप, y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि हमने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या गिवन है कि सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल की तीनों साइड्स की जब हम रेशो लेते हैं तो वो इक्वल आते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि रेशो कैसे लेनी है तो वो जाके पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख ले एक दफा, मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपको समझ आ जाएगा कि तीनों साइड्स की रेशो कैसे लेनी होती है। तो ये रेशो क्योंकि इक्वल आती है, तो इस बेसिस के ऊपर मैंने ये डाटा बनाया कि एक साइड की रेशो क्योंकि तीनों साइड्स की इक्वल है, तो मैंने तीनों साइड्स की एज इट इज रेशो लिख के इक्वल कर दिया। अब इसमें अननोन वैल्यूज क्या है, एक्स और वाई। अब इस वाली इक्वेशन से मैंने क्या डिराइव किया कि x डिवाइडेड बाय 5 ये भी इक्वल है 8 डिवाइडेड बाय 4 के। गलत तो नहीं है ना, अगर ये बीच में से हट जाए तो ये इक्वल ही है दोनों। एंड y डिवाइडेड बाय 3 ये भी इक्वल है 8 डिवाइडेड बाय 4 का, ये भी कोई गलत नहीं है। ये हट जाए तो ये भी इक्वल ही है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों साइड्स की इक्वल आ रही है रेशो। तो बस अब x और y की वैल्यू सिंपल सॉल्व कर लें। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, y इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 8s आर 40 डिवाइडेड बाय 4, और 8 3s आर 24 डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 1s आर 4, 4 10s आर 40, तो x इज इक्वल्स टू 10, एंड y इज इक्वल्स टू 4 1s आर 4, 4 6 आर 24, तो y इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सिमिलर फिगर्स थी उनकी अननोन वैल्यूज फाइंड कर ली। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। क्योंकि मैंने पार्ट नंबर 2 की जो है डायग्राम पहले ही बना ली है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल ए फाइंड करना है। ठीक हो गया? तो अब इसकी ये बहुत सिंपल है। अब हमें क्या क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या पता है कि बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो एज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उसका क्या मतलब है कि इनकी सारी साइड्स की रेशो भी सेम आएगी। ठीक हो गया? सो एज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो देयर ratios of each side are also proportional। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर एक साइड की रेशियो बढ़ेगी तो दूसरी साइड की भी बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल, तो अगर किसी ट्रायंगल की चारों साइड्स की जो साइड्स होती है ना, जैसे ये साइड्स हैं तीनों साइड्स, तो किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स की जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सेम होते हैं, ये आपके पेज नंबर 194 पर नीचे कोने में एक पर्पल सा बॉक्स है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं बुक पे अपनी। तो ये बात लिखी हुई है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल की इक्वल, ये वाला एंगल ये वाले एंगल की इक्वल, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। सो हम इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक हो गया? तो ये तो बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन। अब इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 की भी पहले हम डायग्राम बना लेते हैं।
चलिए दो इसके अंदर रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, 5 इंटू, ये थोड़ा सा बड़ा है, x और 3। ठीक हो गया। अब क्या है ये ट्रायंगल्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशो इक्वल आती है। तो इस साइड की रेशो इस साइड की इक्वल होगी और इस साइड की रेशो इस साइड की इक्वल होगी। पहले मैं इस ट्रायंगल की रेशो लिख रही हूँ, तो मैं दोनों दफा पहले इसी के ऊपर न्यूमरेटर में लिखूंगी। ये रीजन भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बता चुकी हूँ। तो x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर ले, 15 को 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 7.5। ठीक हो गया, तो ये है इसका आंसर। अच्छा जी, अब है इसका पार्ट नंबर 4। तो जी पार्ट नंबर 4 की डायग्राम है। अच्छा जी, तो ये डायग्राम मैंने बना ली है। इसके अंदर अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी एक्स एंड वाई हमने फाइंड करना है। वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी सारी साइड्स क्या होंगी, इनकी रेशो इक्वल आएगी। यानी मैं लिख सकती हूँ रेशो वाइज ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ये वाली साइड इसके 3 डिवाइडेड बाय 6, ये इसके 4 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू ये इसके, तो 1.8 डिवाइडेड बाय y। अब देखिए इसके पहले मैंने ये वाली ट्राइंगल की वैल्यू न्यूमरेटर के अंदर लिखी थी, तो मैंने सारी की सारी इक्वेशंस के अंदर इसी की वैल्यूज न्यूमरेटर में लिखी है। जो आप जिसकी आपने एक ट्राइंगल आप कंसिडर कर लें जिसकी आपने न्यूमरेटर में लिखनी होती है, तो आपको हर एक के अंदर हर साइड की रेशो लेते हुए उसी की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखनी होगी, जो आप पहले कंसिडर कर लेंगे। तो अब इससे मैंने क्या चीज डराइव करूंगी कि x डिवाइडेड बाय 4 भी इक्वल है 3 बाय 6 के, 4 डिवाइडेड बाय z भी इक्वल है 3 बाय 6 के, एंड 1.8 डिवाइडेड बाय y भी इक्वल है 3 बाय 6 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6, सो x इज इक्वल टू 6 1 6 6 2 12, x इज इक्वल टू 2। अब z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी, z को आप इधर ले जाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 6 4 जार 24 इज इक्वल टू 3z, सॉरी 24, 6 4 जार 24 और 3z, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू z, 3 8 जार 24, 8 इज इक्वल टू z। z की भी वैल्यू निकल आई। सेम इसी मेथड से हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आता है 10.8 इज इक्वल टू 3y। 10.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y, 10.8 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 3.6। तो ये हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक हो गया, तो ये हमने पार्ट नंबर 4 के अंदर सारी अननोन वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब करते हैं पार्ट नंबर 5। तो ये मैंने फिगर पहले ड्रॉ कर ली हुई है। अब हम इसकी, क्योंकि ये भी सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो हम ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो 8 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो 6.4 डिवाइडेड बाय 3.2, और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो 6 डिवाइडेड बाय 2.1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये ना 6 नहीं है, ये b है, तो ये b डिवाइडेड बाय 2.1। अब इससे हमने क्या दो नतीजे निकाले कि 8 डिवाइडेड बाय a भी इक्वल है 6.4 डिवाइडेड बाय 3.2 के, और b डिवाइडेड बाय 2.1 भी इक्वल है 6.4 डिवाइडेड बाय 3.2 के। दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो 3.2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 25.6। तो 6.4a इज इक्वल टू 25.6, a is equals to 25.6 divided by 6.4, so a is equals to 25.6 को divided by 6.4 करेंगे तो आंसर आएगा 4, so a is equals to 4। अब इसी तरह b की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 को 6.4 से, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.4, यह आंसर आता है 13.44 और यहाँ आ जाएगा 3.2 बी। बी इज इक्वल टू 13.44 डिवाइडेड बाय 3.2, तो यह आंसर आएगा 4.2। बी इज इक्वल टू 4.2। तो ये हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट नंबर 5 की भी अननोन वैल्यूज निकाल ली। अब है पार्ट नंबर 6। चलिए, तो पार्ट नंबर 6 की भी डायग्राम मैंने पहले ही बना ली है। तो अब इसका भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो रेशो हर साइड की इक्वल होगी। तो ये साइड इस साइड की इक्वल है 10 डिवाइडेड बाय 5, देन ये और ये साइड तो b डिवाइडेड बाय 3, और फिर ये और ये वाली साइड तो 8 डिवाइडेड बाय a। इससे हमने दो कंक्लूजन निकाली। वो क्या निकाली कि b डिवाइडेड बाय 3 भी इक्वल है 10 डिवाइडेड बाय 5 के। आई थिंक अब इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चंस करके अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ बेशक b को यहीं रहने दें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, जस्ट 3 को वहां पे ले जाएं। तो b इज इक्वल्स टू, या चले कर लें 5b इज इक्वल्स टू 10 3 30, b इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 8 40 इज इक्वल्स टू 10a। सो a इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 10 10 4 40, और यहाँ पे भी कटिंग कर लें, 5 1 5, 5 6 30। सो b इज इक्वल्स टू 6 एंड a इज इक्वल्स टू 4। इसकी अननोन वैल्यूज निकल आएंगी, इसका आंसर है। अब इसका करते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का आई गेस। हाँ जी, इस क्वेश्चन का है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। अब उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लास्ट पार्ट की भी फिगर बना ली है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना इस फिगर को देख के, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ बीच में से इन्होंने जोड़ दिया। अब इसको अगर इसको ऐसे सेपरेट कर लें बीच में से, इसको एक अलग फिगर कंसिडर करें और इसको एक अलग फिगर कंसिडर करें, तो इस हिसाब से उन्होंने पहले बता दिया कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, तो यानी इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो ये इक्वल होगी इसके, तो हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो 18 डिवाइडेड बाई 12। सिंपल, अब 8 को वहां ले जाए, 18 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर आदत सॉल्व कर लें, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। सो 18 मल्टीप्लाई बाई 8 आंसर आता है 144 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आएगा 12। तो a इज इक्वल टू 12 इसका आंसर है। तो ये था 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके एक एक पार्ट को मैंने अच्छे से सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया समझ तो आप फिर भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी।